हाय फ्रेंड्स। तो आज जो है हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया आपको कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, कितने टाइप ऑफ मिरर्स होते हैं, उनका साइन कन्वेक्शन, उनका फॉर्मूला, ये सारी चीजें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दी हुई है। अब आज अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी लाइट अगर किसी एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जस्ट एन एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास मेरा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, अब ये ग्लास स्लैब को मैंने रख दिया तो इधर भी मेरा एयर है, इधर मेरा ग्लास हो गया। तो अगर लाइट किसी एक मीडियम, मतलब कि ये है मेरा ग्लास एंड यहां है मेरा एयर, अगर एयर से कोई लाइट आके इस ग्लास स्लैब पे टकराती है तो ये क्या होगा, क्योंकि ये शाइनी सरफेस नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो यहां से लाइट क्या है कि आगे ट्रेवल करेगी बट कुछ अपने पोजीशन से हटके। तो कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जहां पर कि मेरी इंसिडेंट रे या लाइट जो है वो आके इस मीडियम पे टकराई थी। तो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे कि रिफ्लेक्शन में भी हमने बताया था कि सरफेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है मेरा नॉर्मल। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंस रे, ये है मेरा, इसको मैं बोल सकता हूं नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज जो जानने वाली है वो यही है कि अगर ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि सबको पता है एयर जो है वो गैस है, ठीक है, ग्लास जो है वो सॉलिड है। तो कहीं ना कहीं इनके जो पार्टिकल्स है, एयर के जो पार्टिकल है वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। और ग्लास की अगर मैं बात करूं तो वो सॉलिड हो गया, तो दैट इज टाइटली पैक्ड। तो यहां पर अगर मैं मीडियम की बात करूं तो इस मीडियम को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर है। और ये मीडियम होता है मेरा डेंसर मीडियम, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड है। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अगर कभी भी लाइट ट्रेवल करेगी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो ये लाइट जो है ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन यही बताता है कि अगर कोई भी लाइट रे ट्रेवल कर रही है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इन दैट केस वो लाइट अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड डिफ्लेक्ट होने के बाद जो है या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स कि लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से रेयरर जा रही है। तो ये होती है मेरी रिफ्रैक्टेड रे, जो कि लाइट रिफ्रैक्ट हुई एंड ये बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब उसके बाद अगेन मान के चल लीजिए हम इस पोजीशन पे फिर से एक नॉर्मल बना लेते हैं। हमने इस पोजीशन पे एक नॉर्मल बना लिया और हमारे लिए ये इंसिडेंस हमने इसको मान लिया कि ये भाई ये मेरी इंसिडेंस रे है। तो पहला मीडियम मेरा क्या हो गया, ग्लास, एंड दूसरा मीडियम हो गया अगेन मेरा एयर। तो अब मैं डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रेवल कर रहा हूं। तो जैसे कि यहां पर हमने रेयरर से डेंसर ट्रेवल किया था तो हमारी रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, उसी तरीके से अब मैं जब डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करूंगा, या रेयरर से डेंसर था, अब मैं अगर डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करूंगा तो मेरी जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल हो जाएगी। तो ये पूरा एक मैंने आपको सिस्टम बताया जिसमें कि इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, यहां पर मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करेगी, एयर टू ग्लास दैट इज रेयर टू डेंसर, तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और अगर डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करेगी तो लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब जैसे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, अब मान के चल लीजिए कि आप इस पोजीशन से अगर देख रहे हो
तो आपके हिसाब से तो लाइट क्योंकि स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो जब लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है तो हम इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं। मान के चल लीजिए कि मेरी लाइट ऐसे गई, एक्चुअली में ऐसी जानी चाहिए, बट ऐसी ना जाके ये 2 बार डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इमर्जेंट रे के पैरेलल जाती है। अगर मैं इंसिडेंस रे का इमेजिनरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो मेरा डिस्टेंस है इनके बीच का, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेट डिस्प्लेसमेंट। दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इमर्जेंट रे और इमेजिनरी इंसिडेंस रे के बीच का जो मेरा डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी कि रेयरर से डेंसर में मूव करने पे क्या होता है, डेंसर से रेयरर में क्या होता है, इमर्जेंट रे कौन सी है, इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। इमर्जेंट और वर्चुअल इंसिडेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मैं बताता हूं कि इनके भी 2 लॉज हैं। अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन के, जैसे कि मेरे रिफ्लेक्शन का लॉ था, वैसे ही मेरे रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ हैं। रिफ्रैक्शन का पहला लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सिमिलरली इसका जो दूसरा वाला है वो ये कहता है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, मतलब कि ये जो मेरा इंसिडेंस एंगल है, ये जो मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं आई, इसको हम बोलते हैं आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये मेरा रिफ्रैक्शन का दूसरा रूल है। तो रिफ्रैक्शन की बेसिक अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या समझ में आया अभी तक? उसका मतलब ये है कि लाइट जो ट्रेवल करती है, अगर वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगी और वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वो चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो, चाहे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मीडियम, बट उसका डिफ्लेक्ट होना कंपल्सरी है, कंफर्म्ड है कि वो डिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो मैंने आज जो हमने अभी तक किया, तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन के रूल्स बता दिए हैं। आगे अगली क्लास में मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, और फिर मैं आपको लेंसेज के बारे में बताऊंगा कि लेंसेज को हम कैसे यूज करते हैं और लेंसेज के क्या क्या पोजीशंस होते हैं और क्या क्या साइन कन्वेक्शंस हैं उसके। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।